जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो मतलब एक्सरसाइज जो अपनी 1.2 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सिक्स्थ वाला है ना। ठीक, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में। इसके पहले हम लोगों ने जो है बाकी क्वेश्चन कंप्लीट किए। प्रश्न मतलब सिक्स छठवा है, बहुत ज्यादा इजी है ना। 2-3 लाइन का समझ लो इसको आप। ए में मतलब एक समुच्चय जिसमें 1 2 3 अवयव है ना। एक समुच्चय दिया है आपको, अब दिया है, मैं लिख लूंगा समुच्चय ए बराबर से 1 2 3, बी 4 5 6। फलन भी डायरेक्ट ही देकर रखा, आपको कुछ निकालना ही नहीं इसमें। अब देखिए ये है अपने पास, ये हो गया अपना क्या, दो है ना। डायग्राम से ही ये बनेगा और इसका पेपर में भी आपको बनाना ही है। चलिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। फलन ए से बी में परिभाषित है 1 2 3। बी क्या है 4 5 6 7। एक का संबंध है 4 से, एक का संबंध दे दिया 4 से, 2 का संबंध है 5 से, 3 का संबंध है 6 से। बस इतना ही दिया है हमको, है ना। ए से बी तक एफ एक इकाई ही सिद्ध करना है आपको। अच्छा तक तो पूछा ही नहीं इसमें, सिर्फ इकाई के लिए बताना है हमको। क्या आएगा इकाई की मतलब क्या होता है, खुद का खुद से प्रतिबिंब। देखिए एक का अलग अलग है मतलब इकाई की तो है। यदि आपसे अच्छा तक पूछ लेता तो अच्छा तक नहीं, क्योंकि सहप्रांत के एक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पर हमको इकाई की पूछा है, तो इकाई की जब पूछा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रांत के सभी अवयवों के लिए सहप्रांत में अद्वितीय, क्या आ जाएगा, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन इकाई की, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था आपको, तो उदाहरण भी देने की जरूरत नहीं, इसमें सिद्ध ही तो करना था हमको। ठीक, ये बस सिंपल सा था, है ना। चलिए फिर सातवां देखते हैं अपन। सातवें में 2 क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं लिखी मैंने। एक की अच्छा तक जो भी होगा वो आपको सिद्ध करना है। पहले में क्या बोला देखिए, पहला है अपने पास क्या, एफ एक्स बराबर इसे 3 - 4x। अब ये ऐसा कुछ है, फलन आर से आर में परिभाषित है ना। ठीक, हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, और वेन डायग्राम से करेंगे तब भी हो जाएगा, पर प्राकृत संख्या मतलब वास्तविक संख्या तो थोड़ा सा इजी होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हल करते हैं ऐसे फॉर्मूले से, अपने फॉर्मूला नहीं, हाँ फॉर्मूले से। इकाई के लिए इकाई का फॉर्मूला होता है, यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, आपको पता है ये हमने निकालना आता है हमको, है ना। यदि हम f(x1) मतलब x के जगह क्या रखा है, x1 रखा, तो क्या जाएगा 3 - 4x1। यदि हमने f(x2) रखा तो क्या जाएगा 3 - 4x2। सिंपल से बनेंगे अपने पास। इन दोनों के पूरे मान यहाँ रख देते हैं अपन, तो क्या जाएगा 3 - 4x1 बराबर इसे 3 - 4x2। ठीक हो गया। चलिए देखिए, ये दोनों प्लस के कट गए, है ना। तो क्या बचेगा, -4x1 बराबर इसे -4x2, माइनस से माइनस 4 से 4, तो x1 बराबर है x2 के। तो क्या जाएगा यहाँ से, जब ये बराबर है तो इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है, अतः फलन क्या है, इकाई की तो हो गया। ठीक, चलिए इकाई की बन गया। अब अपन देखते हैं क्या आच्छादक के लिए। आच्छादक क्या क्या होता है, y बराबरी से fx, y बराबरी से 3 - 4x। तो ये हो जाएगा 4x इधर आ जाएगा, 3 - y हो गया। x का मान क्या आ जाएगा, 3 - y बटे 4। ये हो गया। यहां से एक बात समझने वाली है, देखिए r से r में परिभाषित है, हम कोई भी मान रखेंगे y का, यहाँ कोई भी मान रख दो आप, अनंत सब कोई भी, है ना, धन में ऋण में कोई भी, तब भी हमको मान x का मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी से भी रख के देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि रूट वगैरह में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना। ये तो आपको सब याद ही हो गया होगा पूरा।
अच्छा देखे ना, एक में भी आप थ्योरी लिख सकते हो। ठीक, इसमें y के लिए रहता है, इसमें x के वो प्रत्येक अवयव के लिए y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, ऐसा लिखा जाता है इसमें ना। ठीक, ये हो गया अपने पास 7। हाँ एक ही हुआ इसमें, तो एक और बचा है अभी अपने पास। ठीक, देखिए ये है अपने पास कौन सा, 7वें का दूसरा। एफ एक्स देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फलन आर से आर में परिभाषित। इसको भी डायरेक्ट हम फॉर्मूले से करते तो क्या बनेगा, देखिए एफ एक्स वन बराबर इसे एफ एक्स टू, क्या आ जाएगा ये एक्स वन का वर्ग प्लस एक, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, बराबरी का चिन्ह आएगा, वर्ग हटेगा तो x1 बराबर इसे प्लस माइनस x2। ये हम पढ़ चुके, इसके बारे में हम डीपली पहले ही समझ चुके। दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ, अतः फलन क्या है, एक नहीं है, क्योंकि हमको यहीं से समझ आ गया कि एक प्लस का आया बराबर एक माइनस का आया। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको लिखना है पहली कंडीशन क्या है, एक। दूसरा आच्छादक, आच्छादक में क्या होता है, y बराबरी से एफ एक्स, तब y बराबरी से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y माइनस 1 बराबरी से एक्स स्क्वायर, रूट में क्या आ जाएगा y माइनस 1 बराबरी से x, ये x का मान आया। अब देखिए, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट बोल दिया था है, क्योंकि हमारे को समझ आ गया, यहाँ रूट आ गया। अब रूट में मान लो कि हमने यदि x का है ना, वैसे तो इसमें y से चेक किया जाता है, यदि y का मान हमने 0 रख दिया, ठीक, y बराबरी से 0 लिया, तो क्या आएगा x बराबरी से 0 माइनस 1, x का मान कितना आ जाएगा -1, क्या आया -1। इसे समझ क्या आया कि भाई रूट करनी के अंदर वाली संख्या तो वास्तविक भी नहीं है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर जिसको बोला जाता है। तो हमको ये तो समझ आ गया कि हम 0 या 0 से छोटा कोई मान नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 या 0 से छोटा लिया तो ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, तब हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके लिए जो है अपन उदाहरण तो रहने देते, मतलब रहने देते, यहीं पे ये रहेगा अपना उदाहरण। ये अपना हो गया उदाहरण। ठीक, अब देखिए y के यहां पर आ जाएगा y के 0 या 0 से छोटे मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, ये हो गई अपने पास इसकी कंडीशन। चलिए 7वें का भी हो गया अपना कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8वां है ना। देखिए ये भी लगभग सेम है, कुछ नहीं ज्यादा इसमें। यहाँ पर क्या हुआ कि हम दो अवयव देखे रख दी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब हमको पता है पहले का, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि उससे नहीं हो सकता, कोई फलन हमको देके ही नहीं रखा है इसमें। क्यों नहीं देके रखा है, क्योंकि देखिए हमको सिद्ध भी करने के लिए एक ही अच्छा जी बोला, मतलब एक ही भी सिद्ध करना, अच्छा भी करना, तो जब करना ही है तो हम डायरेक्ट ही कर देते। हमको पता है क्या, f(x1) बराबर होता है f(x2) होता है। पर ये कब होता है, जब यहाँ एक ही मान हो फलन में, मतलब या तो फलन n से n में होता है, r से r में होता है। पर यहाँ जब दो अवयव है तब यहाँ पर भी क्या आएगा, यदि एक तो x1 है तो एक हम क्या ले लेते y1। ठीक, यहाँ पर क्या ले लेंगे फलन x2 y1, है ना। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये नया कॉन्सेप्ट आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फलन r से r में, जैसे देखिए हमको फलन क्या रहता था कि भाई ऐसा परिभाषित होता था कभी r से r में, या फलन होगा n से n में, या फलन क्या होगा z से z में, ये ऐसे कुछ फलन रहते। तब जब इन अवयवों के लिए हमारे पास
दो दो समुच्चय मतलब दो दो अवयव आए तो हम यहाँ पे भी दो अवयव लेना ही पड़ेगा हमको। ठीक, चलिए तो ये इसीलिए जो है हमको यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ी सी। देखिए यदि ऐसा है तब क्या होगा, एक ही तो है, तो x1 y1 बराबर है किसके, x2 y2 के, बस इतना ही है। और यदि देखिए बराबर होते अवयव तो बराबर ही होते, x1 बराबर x2 है तथा क्या आ जाएगा y1 बराबर इसका है y2, बस ये हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, अतः फलन क्या है, एक ही है। ठीक, ये हो गई अपनी कंडीशन। दूसरा आच्छादक भी सिद्ध ही करने के लिए बोला है। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, y बराबर इसे fx लिख भी देंगे। मान लो हमने ये लिख दिया y बराबर इसे fx, है ना, ये ऐसा, पर fx का कोई मान ही नहीं है अपने पास, हम कहाँ से fx निकालेंगे। अब यहाँ पर तो समस्या है, fx का कोई मान रहता तो हम लिखते y बराबर इसे यहाँ मतलब x1 आ जाएगा, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते इसको, है ना, इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा है कि सीधा आंसर लिखो बस। y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, एक ही है। ये हो गया सिंपल सा अपना 8वां भी कंप्लीट। थोड़ा सा अलग था, बाकी फिर भी है ना, बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जब दो अवयव आए तो हमने दो के रूप में ले लिया इसको, और इसमें डायरेक्ट ही लिख दिया जो अपन बाकी के क्वेश्चन में करते। ठीक, अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।